कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है और मुझे शिपिंग मंत्री जब मैं था तो चाबार करके एक बहुत बड़ा पोर्ट ईरान में बनाने का सौभाग्य मिला। मैं 7-8 बार ईरान गया था और ईरान से यहां जाते समय एक बार मैं स्पेशल फ्लाइट, डिफेंस की फ्लाइट से जाता था तो पाकिस्तान ने बीच में मुझे फ्लाइट को रोक दिया और कहा कि आप आगे नहीं जाना, यहां से वापस जाओ। फिर वापस आकर फिर गुजरात की तरफ आकर मैं चाबार में गया। तब मुझे पता चला कि ये जितने अलग अलग देश है, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, जहां तक आज का पाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, यानी जहां तक सिंधु नदी जो का उगम हुआ उसके आगे भी जाकर जो आर्य संस्कृति थी उसके साथ हमारा रिश्ता था। और मैं जब अयातुल्ला खोमेनी साहब को मिलने के लिए उनके घर पर गया था तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि क्या आपको पता है कि हमारी पर्शियन भाषा कहां से आई है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब उन्होंने मुझे बताया कि पर्शियन भाषा संस्कृत से आई है और संस्कृत हमारी मूल भाषा है। ये ईरान के अयातुल्ला खोमेनी ने मुझे बताया। और ईरान में तेहरान यूनिवर्सिटी में संस्कृत का विभाग है, संस्कृत की चेयर है। और बाद में उन्होंने पूछा कि हम कहाँ के, आपको पता है कि हमारा ओरिजिन कहाँ का है? उन्होंने लखनऊ के पास एक गांव का उल्लेख किया, वहां के हम रहने वाले हैं। तो हम यही कहते हैं कि अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कश्मीर हो या गुवाहाटी हो, गुवाहाटी प्रसन्न आ रहा है अपना, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। यानी हमारी विरासत एक है, इतिहास एक है, संस्कृति एक है। और इसलिए आज हमारे पास कुछ लोग, अब्दुल रहमान अंतुले साहब हमारे मुख्यमंत्री थे और मुझे नई नई राजनीति में आया था। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, बताया, बोला आपको पता है कि मैं कौन हूं? मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोले मैं कोकणस्थ ब्राह्मण हूं और मेरा नाम करंदीकर है। पर हमारे यहां उस समय हमारे हिंदू धर्म में ऐसी गलत प्रथाएं थी कि कोंबड़ी खाने के बाद उसके बाकी का पार्ट अगर किसी के घर में डाल दिया तो बोलते ये गया। कोई 7 समुद्र के गया कहीं फॉरेन में तो हिंदू धर्म से निकाल दो। इन लोगों ने हमारा, ये कुछ पंडितों ने दयाशंकर जी ने नहीं उस समय के कुछ प्रकार के जो ब्राह्मण और पंडित थे, उनने गलत बातों के कारण हिंदू धर्म का बहुत नुकसान किया।